अब जो नए मीटर लगे हैं जब से बहुत ही ज़्यादा बिल अन्ना दे रहे हो, और वही चीज़ें हैं। अगला सब एसी है, कोई चीज़ बड़ी तो है इसका कोई बिल आया है या क्या? मैसेज आते हैं मोबाइल में। नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जालौन के कालपी में अधिक बिजली बिल आने से परेशान लोगों में आक्रोश। SDO कालपी ने दी विशेष सलाह। जनपद जालौन के नगर कालपी में कार्यदायी संस्था द्वारा नए मीटर लगाए जाने के बाद उम्मीद से अधिक बिजली बिल आने पर लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो वहीं लोगों ने अचानक 2 गुनों से अधिक कई गुने तक बिल आने का आरोप लगाया। तो वहीं हमारे संवाददाता सुरेंद्र राठौर के साथ उपभोक्ताओं के आरोपों का शालीनता से जवाब देते हुए विद्युत उपखंड अधिकारी कालपी धर्मेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे संवाददाता सुरेंद्र राठौर के साथ देखें ये हमारी विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है बहन जी आपका? सबना। अच्छा, कौन से मोहल्ले में रहती हैं? मिर्जा मंडी में रहते हैं। क्या समस्या है आपकी? लाइट का बिल बहुत आ रहा है। अगले महीने आया था 9000, इस महीने? इस महीने वो फिर 3500 आया। अच्छा, हाँ। तो ये 2 महीने में पिछले महीने 9000, इस हाँ। महीने 3500। हाँ। तो क्या क्या उपकरण है आपके घर में? कोई क्या हीटर वगैरह है या नहीं, कोई कुछ नहीं। एसी लगी हुई नहीं है? ना, एसी कुछ भी नहीं है। इससे पहले कितना आता था? पहले 700 आए, फिर 1500 कभी आ रहा है, जैसे इस्तेमाल करो। अब जो नए मीटर लगे हैं जब से बहुत ही ज़्यादा बिल अन्ना दे रहे हो, और वही चीज़ें हैं। अगला सब एसी है, कोई चीज़ बड़ी तो है इसका कोई बिल आया है या क्या? मैसेज आते हैं मोबाइल में। मैसेज आते हैं। तो ये मैसेज लेके आप बिजली विभाग गई हैं? मैसेज लेके अभी कहाँ नहीं गए, जमा कर लिया हम लोग। जमा कर दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? कौन से मोहल्ले से हैं? अच्छा, क्या समस्या है आपकी? लाइट की क्या दिक्कत है? किस तरह का है दिक्कत? 1 महीने का आया 1200 कुछ रुपए आया है। 1 महीने का 1200 रुपये। इससे पहले कितना आता था? पहले ऐसी अकेले हैं, हमारे आदमी तो है नहीं है, वो ख़त्म हो गए। बस एक लड़का है बस। तो इससे पहले जो नया मीटर लगा है आपका, नया मीटर लगा है, हाँ, नहीं, और इसके पहले जो पुराना लगा था उसमें कितना बिल आता था? 400 रुपये आता था, 400-500 रुपये। हमारा आदमी भी नहीं है, हमारा एक लड़का है और हमारे बहुत बिल आ रहा, 3-3 हज़ार। मीटर कब से लगा है आपका? जो नया वाला कब लगा है? 2 महीने हो गए। 2 महीने में कितना बिल आया है? पता नहीं, लड़के के में आया हुआ मैसेज आ रहा है, वो कहाँ? अच्छा, तो अच्छा, कौन से मोहल्ले से हैं? क्या दिक्कत? लाइट की समस्या है। क्या समस्या है लाइट? 200-250 अब 700 8 बिल आ रहे हैं। अरे 2 महीने से ज़्यादा आ रहा है। मीटर लगने के बाद बिल ज़्यादा आ रहा है? मीटर लगने के बाद 800-700 ऐसे बिल आ रहा है। पहले 200 आते थे, 250। अच्छा, जो मीटर पहले जो लगा गए हैं, क्या उसकी मीटर की रीडिंग वगैरह आपको सब बता गए हैं? आपको कोई वीडियो बनाया आपने उसका कोई? हमने वीडियो तो नहीं बनाया, मगर सारी रसीदें हमारे पास है। पहले क्या नाम है आपका? हमारा तो खरीदा नाम है। अच्छा, कौन से मोहल्ले से हैं? मिर्जा मंडी। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी? एकदम से आपकी जो उन्होंने वीडियो आपकी मंगाया, तो वीडियो मंगाया, वीडियो लिया, फिर हम देख के तुम्हें बनाएंगे, तो उन्होंने 700 का दिया। उससे पहले कितना आता था बिल? हमारे 2 साल का 3 साल इतना आता था। अब अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं आया। ऐसी है ही नहीं। अच्छा, ऐसी नहीं ना, पंखा चलता है, मोटर भी नहीं है, पानी नहीं है। ये भी ज़्यादा नाम है आपका? कौन से मोहल्ले से हैं? मिर्जा मंडी। तो आपकी क्या समस्या है? बिजली का बिल आता और टैक्स भी ज़्यादा आता। अच्छा, हाउस टैक्स भी ज़्यादा आता है। बिजली का बिल कितना आया अभी? 1533 रुपये। अच्छा, क्या महीने का है? एक कमरे में चलाती हूँ। अच्छा, क्या क्या उपकरण है आपके यहाँ? क्या क्या सामान है आपके यहाँ? सामान पंखा खाली, अगर नाम है ये फ्रिज खाली है बस। अच्छा, ठीक है। तो अभी इसको जमा किया आपने? नहीं हाँ, किया? जमा कर दिया। कर दिया है। वहाँ आपने बताया उनको कि हमारा इतना बिल क्यों आ गया है? नहीं बताया, जमा कर दिया। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा सहरा वाला। क्या समस्या है आज की? महिलाओं की ये समस्या है कि लाइट इतनी बिल आ रहे हैं, 4000, किसी के यहाँ 5000, किसी के यहाँ 3000। बताओ ये कहाँ तक ये महिला जमा करेंगी? पहले तो 2000, 200, 300, 400 इतना आता था, 500 किसी का। तो ये कब से बिल आ रहा है? क्या ये मीटर जब से वगैरह? ये मीटर, जब से नए मीटर लगे? नए मीटर लगे हुए हैं, जब से बहुत ही बिल आ रहा है, और सारी महिलाएं इतनी परेशान हैं इन मीटर से, जब से मीटर ये लगे हुए हैं।
बहुत सब परेशान तो हैं। अभी इसको लेके, समस्या को लेके आपने कहीं इनसे शिकायत वगैरह आपने इनके साथ जाके की है शिकायत? किसी किया की है? अभी शिकायत नहीं की, अभी हमने आप ही से बोला है और आप ही के सामने ये बात कही है। और आप बताइए हम तो किस जगह क्या से बात चाहती हैं आप, इस पे क्या होना हम चाहिए? ये चाहते हैं कि ये समस्या लोगों की या मीटर हट जाए, ये मीटर की बिल कम हो, ये समस्या हमारी होनी चाहिए। जिन्हें 1 महीना सही आया या पहले वाला मीटर लगाइए या 500 रुपये तो लैपटॉप जमा कर सकते हैं। हम इतना भी नहीं जमा कर पाएंगे, 5-5 हज़ार 4-4। सर, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में भी मीटर को लेके जब बढ़े बिजली बिल को लेकर समस्याएं आ रही हैं, कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें अपने सम्मानित उपभोक्ताओं से जुड़ने का मौका दिया। जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं लोगों में भ्रम है और भ्रामक प्रचार भी फैलाया जा रहा है कि ये मीटर ज्यादा से ज्यादा रीडिंग दे रहे हैं, ज्यादा बिल बन रहा है। तो जो उपभोक्ता पहले सामान्य मीटर से बिजली का उपभोग कर रहे थे तो उनके मीटरों में हमारे जो मीटर रीडर जाते थे या तो घर बैठे बिल बना देते थे या उपभोक्ता से साठ गांठ करके कुछ बिल बनते थे जिनसे उनके बिल कम आते थे और मीटर में रीडिंग जंप होती चली जाती थी। जब ये स्मार्ट मीटर बदले गए तो जब लैब में मीटर पुराने गए तो उनमें रीडिंग पाई गई और रीडिंग पाए जाने पे वो बिल, उन रीडिंग का बिल नए बिल में जुड़ के आ गया, जिससे उपभोक्ताओं को ये लगने लगा कि हमारा 200-300 का बिल आता था, अब बिल ज्यादा आ रहा है। हालांकि जैसे इस महीने में यदि मीटरों का बिल क्लियर हो जाएगा तो सामान्य तौर पे बिल सामान्य आना शुरू हो जाएंगे। परिसर में स्मार्ट मीटर जैसा कि शासन की मंशा है, माननीय योगी जी मोदी जी का डिजिटल प्लान है, उसके अनुसार सभी लोग अपने परिसर में स्मार्ट मीटर जरूर स्थापित करवा लें। अभी तो ये किसी कार्यवाही संस्था और योजना के मुताबिक फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन आगे जब मीटरिंग का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा उस समय होगा ये कि जो हमारे पुराने मीटर जिनमें स्मार्ट मीटर स्थापित किन्हीं कारणों बस स्थापित नहीं हो पाए हैं तो उन कनेक्शनों का न तो बिल बनेगा, धीरे धीरे डेडलाइन में आ जाएंगे और हमें मजबूरन उन्हें ईडी करना पड़ेगा। अच्छा, इन बढ़ते बिलों को लेकर जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्या इसमें कोई ऐसा विकल्प है? क्या आप सलाह देना चाहती हो उपभोक्ताओं को, किस तरह से सलाह देना चाहेंगी ताकि बिल कम से कम आए? नहीं, वो तो सबसे पहली बात तो एक डिमांड का है कि मीटर 1 किलोवाट 2 किलोवाट का है, डिमांड ज्यादा आ जाती है तो डिमांड की पेनल्टी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं उपभोक्ताओं को कहना चाहता हूं कि जितना आवश्यक लोड हो उतना चलाएं और एक साथ मैक्सिमम लोड उतना ही चलाएं जितना भार स्वीकृत है। अल्टरनेटिव लोड अपने बंद कर करके चलाएं। दूसरी चीज ये है, दूसरा क्या पूछ रहे थे आप? ये इसमें किस तरह से जो है उपभोक्ता कम से कम बिल आए या करोड़ों को लेकर बिल आता है या किस तरह से क्या चांस रहते हैं कि ज्यादा बिल आ जाता है? तो एक तो उपभोक्ता जो है अच्छी रेटिंग के उपकरण उपयोग करे, दूसरा जो उपयोग में ना हो रहा हो उसकी सप्लाई बंद कर दे, केवल उतनी ही समय चलाए जितनी आवश्यक हो और एक साथ सारा लोड ना चलाए। जैसा कि इस समय वर्तमान सरकारें सौर ऊर्जा के प्रभावों पे विशेष ध्यान दे रही है, क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा बिंदु है जो जिसके बारे में आपने चर्चा करने का मौका दिया है। सोलर एक बहुत अच्छा विकल्प है जो हमें वैकल्पिक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। सोलर पैनल लगाने के बाद आपके छत में जो सोलर पैनल जितने का कनेक्शन होगा उतनी ही
कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाया जाता है, और सोलर पैनल लगाने के बाद जो एनर्जी आप जनरेट करेंगे वो एनर्जी हम परचेज कर लेते हैं, और परचेज करने में जो आपका रेट बनेगा वो आपके बिल में डिस्काउंट कम हो जाता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सोलर पैनल लगवाएं और सोलर इसका लाभ लें, जो शासन की मंशा है और व्यवहारिक भी है। अगर सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो उनका बिल वास्तव में कम हो जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं सबसे पहले सम्मानित उपभोक्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना बिल एकत्र न करें, क्योंकि यहाँ सब आम लोग हैं। जब किसी का बिल एकत्र हो जाता है तो उसे जमा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा एकत्र हो गया है, वो पार्ट पेमेंट करके थोड़ा थोड़ा जमा करके कम कर ले और लाइन पे अंडर लाइन पर आ जाए, जिससे कि हर महीने वो अपना निर्धारित बिल जमा कर सके। क्योंकि शासन की मंशा और एक है कि हमें इसे मंथली ला के और फिर भविष्य में हो सकता है इसे प्रीपेड कर दिया जाए। इसलिए जो डंप हो रहा है, आपके पास बकाया अधिक है, उसको धीरे धीरे जमा करके अपने मतलब पाइपलाइन में आ जाए।